एक पति का पत्नी से भरोसा उठ जाए, एक पत्नी का पति पर भरोसा उठ जाए, एक पिता का पुत्र से भरोसा उठ जाए, एक पुत्र का पिता पर भरोसा उठ जाए, विश्वास नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक प्रश्न हरियाणा से आते हैं प्रवीण जी। प्रवीण जी, आप अपना चेहरा भी दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि आप अक्सर बहुत मेहनत करते रहते हैं। आपके सवाल हैं, इसलिए आपके चेहरे भी दर्शकों तक आना चाहिए। वाद और संवाद का जो विषय है, हमारे साथ एक प्रवीण हैं जो हरियाणा के रहने वाले हैं, और इन्होंने एक बड़ी बेहतरीन प्रश्न किया है, बड़ी जरूरत वाला प्रश्न किया है, जिसकी जरूरत आज हम सब समाज को है, पूरे विश्व को है। इनके सवाल थे कि सर एक बात बताएं, संबंध पहले जो होता था तो संबंधों में एक मजबूती होती थी, एक गर्माहट होती थी, लगता था कि ये हमारा संबंध है, लोगों से मिलने का में अच्छा लगता था। लेकिन अब वो संबंधों में गर्माहट न रही। प्रवीण जी, आपके सवाल बड़े उचित हैं, जायज हैं, और मैं आपको यही बताता हूं कि संबंध एक भक्त का भगवान से संबंध, ईश्वर मनुष्य के बीच का संबंध, प्रकृति का पुरुष से संबंध, पिता का पुत्र से संबंध, पुत्र का पिता से संबंध, माता का अपने बेटे से, बेटे का अपने मां से संबंध, एक भाई का बहन से, भाई का अपने बहन से और बहन का अपने भाई से संबंध, एक मित्र का अपने मित्र से संबंध, एक प्रेमिका का अपने प्रेमी से और एक प्रेमिका अपने प्रेमिका से। अगर हम पूर्ण रूप से बात करें तो संबंध आधार है हमारे जीवन का, संबंध एक नींव है हमारे जीवन का, और संबंध पर ही टिका है हमारा सारा का सारा समाज। जब भी इन संबंधों में कुछ कमी आती है तो हमारे जीने के ढंग पर उसका असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन जीने के जो तरीके हैं वो कमजोर दिखने लगते हैं और हल्के दिखने लगते हैं। अगर हमें उसे मजबूत बनाए रखनी है, हमें उसमें गर्माहट बनाए रखनी है, तो उसका सबसे जो जरूरत वाला बिंदु है वो है विश्वास। जब भी संबंधों में विश्वास की कमी होगी, जब भी संबंधों में श्रद्धा की कमी होगी, जब भी संबंधों के बीच कर्तव्य बोध का एहसास कम रह जाएगा, तो निश्चित रूप से संबंधों में बिखराव शुरू होता है। और परिवारों में आजकल आप देख रहे होंगे कि परिवारों में एक बड़ा बिखराव देखने को मिल रहा है। पहले एक संयुक्त परिवार होता था, एक साथ काफी सदस्य आपस में एक दूसरे के प्रति त्याग और प्रेम से रहते थे, अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आर्थिकवाद की चपेट में आती जा रही है, वैसे वैसे उन संबंधों में जो मिठास थी, एक दूसरे के प्रति त्याग थी, एक करुणा थी, एक वात्सल्यता था, एक स्नेह था, एक प्रेम था, एक निर्मलता थी, अब वो धीरे धीरे निर्ममता में बदलती जा रही है। और आप इस बात को समझ रहे होंगे कि जब विश्वास में कमी होगी तो हमारे जीवन पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि कभी ऐसा काम ना करे, परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा काम ना करे कि कहीं ना कहीं आपस के संबंधों के विश्वास में कमी आ जाए। क्योंकि अविश्वास वो जहर है जो एक परिवार को तोड़ देता है, एक मित्रता को तोड़ देता है। कहीं ना कहीं अविश्वास एक ऐसा दुश्मन है संबंधों के मामले में, जिससे परिवार बिखर रहे हैं, समाज बिखर रहा है। और ये जैसे जैसे बढ़ेगा वहीं पर वो पतन करेगा एक राष्ट्र का। तो मैं तो सबसे यही कहूंगा
कि हर परिस्थिति में अपने विश्वास को बनाए रखें एक दूसरे के प्रति। त्याग, एक माँ पुत्र पर जब तक ममता करती है, जब तक वात्सल्य देती है, तब तक पुत्र को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब भी माँ या पुत्र, पिता या पुत्र, पुत्र या पिता, इनके बीच कर्तव्य बोध में कमी आती है और अपने हित के लिए कोई ना कोई प्रयास ज्यादा करने लगते हैं, फिर क्या शुरू होता है? तनाव। मजा नहीं रह जाता परिवार में, क्योंकि परिवार में तो मजा तभी आएगा जब हम सब एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें। तो आज का जो टॉपिक रहा, प्रवीण जी, बहुत अच्छा टॉपिक, और सभी को सोचना चाहिए कि हमारा परिवार क्यों बिखर रहा है, परिवार में एकता क्यों जरूरी है। आप जब आते हो, हमसे चर्चा करते हो, आज मैं फूफा जी के घर यहाँ गया था, ये आपकी ताकत को बताता है कि हाँ, आपके संबंध 10 लोगों से हैं, आपका परिवार बड़ा है, व्यापक है, और जब भी आप उन संबंधों से जुड़े रहते हैं तो आप शक्तिमान होते हैं। विकट से विकट परिस्थिति में भी आप बड़े से बड़े विपरीत परिस्थिति में भी सहज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको समझाने वाले, आपको संभालने वाले लोग हैं आपके साथ। लेकिन जब आप सबसे लोभ बस मिलते हैं, लोभ के अलावा आपका कुछ दिखता नहीं, तो आप आत्मबल से भी कमजोर हो जाते हैं। हमारा आत्मबल भी त्यागियों के आत्मबल में और लोभियों के आत्मबल में मीलों का फासला होता है। जब एक त्यागी का आत्मबल एक नेचुरल स्माइल करता है, प्राकृतिक मुस्कान करता है, अगर वो हंसेगा तो दिल से हंसी आएगी, लेकिन वहीं पर एक लोभी की हंसी साफ साफ दिख जाएगी कि ये लोभी का हंसी है। तो त्यागी में और लोभी में बड़ा भेद है। और आज समाज लोभ की तरफ बढ़ रहा है, समाज चाहने लगा है, मांगने लगा है, सबको अपने अधिकार की पड़ी है। हम सब अधिकार की बात करते हैं, ये मेरा अधिकार है। अरे अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य का बोध भी आवश्यक है। अगर कर्तव्य बोध में कमी रहेगी तो अधिकार का भी कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमें कर्तव्य, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य बोध का होना बहुत आवश्यक है। और जब भी विश्वास, श्रद्धा, मान लो अगर एक भक्त का भगवान के प्रति विश्वास समाप्त हो जाए तो भक्ति हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। तो अपने वीडियो के समापन से पहले मैं सभी मित्रों से निवेदन करूंगा, मैं अक्सर कहता हूं लाइक शेयर इस सब बात मेरे को अच्छा भी नहीं लगता, वो आपकी इच्छा है कि आप लाइक करें या डिसलाइक करें, आप शेयर करें अथवा न करें, वो आपकी इच्छा है, मैं कुछ कह नहीं सकता। सभी चाहते हैं लोग शेयर करें, बट वो आपकी इच्छा है। लेकिन कमेंट क्यों करें? क्योंकि उसमें आज बुद्ध के सामने हम खड़े हैं और बुद्ध के द्वारा जो बुद्धि प्रदत्त है, परमेश्वर के द्वारा जो अपने में बुद्धि प्रदत्त है, उस बुद्धि का प्रयोग हो रहा है संवाद के लिए। और आप सब में कहीं ना कहीं वो परमात्मा वास करती है। आप सबके कमेंट जब आते हैं तो मुझे साहस मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यानी यूं कहूं, आप हमारे टॉनिक हैं तब जब आप कोई पॉजिटिव कमेंट करते हैं। हाँ, कमेंट नकारात्मक भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपने एक प्रयास तो किया हमारे वाद और संवाद की दिशा में। और ये संवाद संबंधों के मामले में जो बिखराव आ रहे हैं, वो हम सबको कहीं ना कहीं दुखी करता है। एक मित्र का मित्र से भरोसा उठ जाए, एक भक्त का भगवान से भरोसा उठ जाए, एक पति का पत्नी से भरोसा उठ जाए, एक पत्नी का पति पर भरोसा उठ जाए, एक पिता का पुत्र से भरोसा उठ जाए, एक पुत्र का पिता पर भरोसा उठ जाए, यानी फिर रह क्या जाएगा? ये जीवन किस लिए? फिर जीवन की जरूरत कहाँ है? और आज यही हो रहा है कि सब कुछ तो है, धन है, मोटर है, गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े खेत खलिहान हैं, लेकिन विश्वास नहीं है। और जहां विश्वासों में कमी होगी, अविश्वास प्रकट होगा, वहीं संबंध
टुकड़े टुकड़े होने लगेंगे। और हम सब की जिम्मेदारी है इसे संभालने की, इसे संजोने की। बस आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम।